हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम आईटी के बारे में पढ़ा था। आज उससे थोड़ा आगे चलते हैं और आईटीईएस के बारे में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, जल्द ही आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आने वाला है। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन हमें नॉलेज भी होना चाहिए आईटी के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं अभी कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो जल्द ही हमारा प्रैक्टिकल सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज पढ़ते हैं आईटीईएस के बारे में। ठीक है तो आईटीईएस क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ITES दैट एनेबल्स द बिजनेस। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द बिजनेस, जो किसी भी बिजनेस को एनेबल करता है बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, यानी कि किसी भी बिजनेस की जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, और ये ही क्या है? आपका ITES है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो, और पूरा नाम इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। ठीक है, तो ITES इज आल्सो कॉल्ड वेब एनेबल्ड सर्विसेज। ITES आपका वेब एनेबल्ड सर्विस भी कहलाता है। ठीक है, और रिमोट सर्विसेज भी कहलाता है। रिमोट सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी शख्स है, वो दूर से बैठ के ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। वेब एनेबल्ड सर्विसेज भी इसीलिए बोला जाता है, और वेब एनेबल्ड यानी कि इंटरनेट के थ्रू भी। ठीक है, और रिमोट सर्विसेज यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में। ठीक है, दैट कवर्स द एंटायर ऑपरेशंस, जो सारे ऑपरेशंस को कवर करती है, विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लॉइट होता है, वैसे तो शोषण करना होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कि जो आईटी के जो है मतलब जो उनके जो फीचर्स हैं उनका बेनिफिट लेना, यानी कि उनका लाभ उठाना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो उसको क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए। These services provide wide range of career options। ठीक है, तो ये जो ITES है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, ये क्या प्रोवाइड करती हैं? वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस को प्रोवाइड करती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, दैट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑफिसेज, जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है किन में? इन ऑल ऑफिसेज, सारे ऑफिसेज में। लाइक कॉल सेंटर्स, जैसे कि कॉल सेंटर्स में, पेरोल्स में, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, रिवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग में, मेडिकल बिलिंग्स में, कोडिंग्स तो आप जानते होंगे ना, जैसे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोड लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सी हो गया, C++, जावा, .NET, PHP, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जैसे अभी आप मोबाइल में मान लो अगर ये मेरा वीडियो सुन रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आप YouTube देख रहे होंगे। तो YouTube क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन है, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इसको भी बनाने के लिए कोड लिखा गया है। तो वो सारे कोडिंग होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, लेकिन अभी आपका बेसिक्स जो चल रहा है, तो अभी आप इसकी पढ़ाई कीजिए। तो कोडिंग हो गया। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे जो अब मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन समझ रहे होंगे, जैसे दवाओं का एक शहर से दूसरे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उसी में आ जाता है। लीगल डेटाबेसेस में, बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, कंटेंट डेवलपमेंट में, और GIS, जिसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वेब सर्विसेज में, HR में, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज में, इन सब में इनका यूज होता है। ठीक है, ITES इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस। ITES को आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस की तरह भी डिफाइन किया जाता है। दैट कैन बी अनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल करते हैं। सॉरी
नीचे आ गए हम। हाँ, तो यहाँ से थे हम ITES that enabled with information technology and covers diverse areas like, और काफ़ी सारे एरियाज हैं उनको कवर करता है, जैसे कि फाइनेंस है, HR एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ केयर है, टेली कम्युनिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एट्सेट्रा। ठीक है, इन सबको कवर करता है। ई एनेबल्ड सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कोस्ट। ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से रेडिकली क्या मतलब होता है आमतौर पर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक अनेबल्ड जो सर्विसेज हैं वो आमतौर पर क्या करती हैं कि उनमें जो भी है वो कॉस्ट है या जो लागत है वो कम आती है। ठीक है, तो ई अनेबल्ड सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव द सर्विस स्टैंडर्ड्स। और क्या होता है कि जो आपका जो सर्विस स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज के जो फीचर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू प्रोवाइड B2B। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है एम्स टू प्रोवाइड, कि उसका जो एम होता है B2B ई कॉमर्स सॉल्यूशंस। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है? B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ITES ऑफर्स डिफरेंट सर्विसेज। ITES क्या करता है कि वो हमें डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करता है, इंटीग्रेटेड इन ए सिंगल डिलीवरी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, यानी कि एक जगह पर। ठीक है, इन ए सिंगल डिलीवरी, एक ही इन ए सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म टू एंड यूज़र, एक सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म में एंड यूज़र से। ठीक है, दिस सर्विसेज में इंक्लूड, यानी कि जो ये जो सर्विसेज हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, डेटा एंट्री इंक्लूड होता है, और क्या होता है कि डाटा प्रोसेसिंग भी रहता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया ना आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूड रहता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कि अभी मैंने आपको यूट्यूब का भी एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग में, IT हेल्प डेस्क सर्विसेज में। ठीक है, और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में, और क्या होता है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में। ठीक है, तो आज हमने ITES के बारे में पढ़ा। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम BPO सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। BPO सर्विसेज बोले तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द ही आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।